जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या हम में से कोई भी भगवान शिव को पूरी तरह जान पाया है? क्या शिव का महत्व सिर्फ सांस्कृतिक है या फिर इस भस्म से सजे योगी देवों के देव महादेव के अन्य पहलू भी हैं? संगत जी, जिस विशाल खालीपन को हम शिव कहते हैं वह सीमाहीन है, शाश्वत है। मगर चूंकि संगत जी हम इंसान रूप और आकार तक ही सीमित होते हैं, इसलिए हमारी संस्कृति में शिव के लिए बहुत तरह के रूपों की कल्पना की गई है। समझ से परे ईश्वर, मंगलकारी शंभु, बहुत नादान भोले, वेदों, शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु और शिक्षक, दक्षिण मूर्ति, आसानी से माफ कर देने वाले आशुतोष, सृष्टा के रक्त से रंगे भैरव, संपूर्ण रूप से स्थिर अचलेश्वर, सबसे जादुई नर्तक नटराज आदि। यानी जीवन के जितने पहलू हैं उतने ही पहलू शिव के बताए गए हैं। ज्यादातर संगत जी देवी देवता और ईश्वर के बारे में अच्छा ही दर्शाया गया है, लेकिन संगत जी अगर हम शिव पुराण को ध्यान से पढ़े तो हम पाएंगे कि शिव की पहचान अच्छे या बुरे के रूप में नहीं कर सकते। वो सब कुछ है, वह सबसे बदसूरत है, वह सबसे खूबसूरत भी है, वह सबसे अच्छे और सबसे बुरे हैं, वह सबसे अनुशासित भी हैं मगर पियक्कड़ भी हैं। उनकी पूजा देवता, दानव और दुनिया के हर तरह के प्राणी करते हैं। संगत जी, जीवन के अस्तित्व के सभी गुणों को एक जटिल संगम के रूप में एक ही इंसान, एक ही व्यक्तित्व, एक ही आत्मा, एक ही परम शिव के अंदर डाल दिया गया है। क्योंकि अगर आप शिव को स्वीकार कर सकते हैं तो समझ लीजिए आप पूरे जीवन से गुजर चुके हैं। जीवन के साथ हमारा सारा संघर्ष यही है कि हम हमेशा यह चुनने की कोशिश करते हैं कि क्या सुंदर है, क्या अच्छा है, ये नहीं कि क्या बुरा है। लेकिन भगवान शिव जो कि जीवन की हर एक चीज का जटिल संगम है, उसे स्वीकार कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए आपको किसी चीज से कोई समस्या नहीं होगी। संगत जी, ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि हम भगवान शिव को समझ पाएं और भोलेनाथ को समझने के लिए शिव पुराण से बेहतर क्या हो सकता है। संगत जी, हम में से काफी लोग शिव पुराण पढ़ते हैं। कुछ लोग शिव पुराण को एक ग्रंथ के रूप में लेते हैं तो कुछ लोग कहानी और किस्सों के रूप में लेते हैं। लेकिन संगत जी, मैं शिव पुराण को एक संपूर्ण शिव के रूप में देखती हूँ और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको समझा सकूं कि भगवान शिव है क्या। मैं कोशिश करूंगी संगत जी कि आपको मैं शिव पुराण का एक दूसरा पहलू समझा सकूं। मैं आपके लिए शिव पुराण का पाठ नहीं करूंगी, बल्कि संगत जी मैं शिव पुराण के उन पहलुओं को समझाऊंगी जो अब तक किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं आया है। इसी के साथ संगत जी हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग वाकई में बहुत बहुत प्यारा है। मैं आप सभी संगत से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप ये सत्संग पूरा सुने, ध्यान से सुने और अपने बच्चों को विशेष तौर पर सुनाएं। क्योंकि संगत जी आज के सत्संग में जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है वो आपके बच्चों को या उन सभी लोगों को जो अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए है। संगत जी सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, दिल को छूने वाला सत्संग है। और आप यकीन करिए संगत जी कि अगर आपके पास ये सत्संग आ रहा है तो इसमें गुरु जी की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके पास आने वाली है। और इसमें कोई दो राय नहीं है संगत जी कि गुरु जी महाराज आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। और एक रिक्वेस्ट और करती हूँ संगत जी कि सत्संग को पूरा सुनना है, पूरे ध्यान से भक्ति भाव के साथ सुनना है, अधूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की ब्लेस्ड संगत कैप्टन मयंक अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज की सभी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मैं गुरु जी महाराज की वो सारी ब्लेसिंग्स जो गुरु जी ने मुझे दी है, मेरे परिवार को दी है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ अपनी लाइफ की कुछ इंसिडेंसेस और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद जो उन्होंने मुझे दिए हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी गुरु जी ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी है, ये आज का सत्संग उन लोगों के लिए भी है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। आज का मेरा ये सत्संग उन सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के समान है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन सफलता
निर्भरता उनसे बहुत दूर है। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग आप सभी के लिए गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के रूप में है। आज के मेरे सत्संग में गुरुजी महाराज का आगमन भी है और उनकी ब्लेसिंग से संगत जी किस प्रकार से गुरुजी ने मुझे पार लगाया है वो भी आपको प्राप्त होगा। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का नाम लेते हुए मैं अपने अर्श से फर्श तक की कहानी को शुरू करता हूँ। संगत जी, मैं एयरलाइन पायलट हूँ और मैं इंडिगो एयरलाइंस में काम करता हूँ। संगत जी, गुरुजी की जितनी भी संगत है वो आज के मेरे सत्संग से कनेक्ट कर पाएंगी, लेकिन स्पेशली ये सत्संग उन लोगों के लिए है जो अभी अभी गुरुजी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं एक एयर पायलट हूँ और मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो कुछ भी बनावटी नहीं है, 100% सच है। संगत जी, जिस प्रकार से सभी के जीवन में सुख दुख रहते हैं, धूप छांव रहती है, उसी प्रकार से मेरी लाइफ में भी सुख भी था, दुख भी था। मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई और किस प्रकार से गुरुजी ने मेरा साथ दिया, मुझे पार लगाया। और जिस प्रकार से संगत जी हम सभी सुनते हैं कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद के रूप में रोटी पर ओम बनना, गुरु महाराज की डिवाइन खुशबू आना, जिस प्रकार से संगत जी सप्तऋषि होते हैं, 7 समुंदर होते हैं, 7 सुर होते हैं, 7 आसमान होते हैं, उसी प्रकार से संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी की जो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं वो आशीर्वाद के रूप में मुझे प्राप्त हुई है। मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है। चाय प्रसाद, रोटी प्रसाद, सब में गुरुजी का ओम बनना और मेरी लाइफ में कैसे और कब कब गुरुजी महाराज की प्रेजेंस सुगंध के रूप में आई है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है मेरे बचपन से। जब से मैंने एक सपना देखा कि अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ अपने आप को साबित करना है, तो मैं अपने आप को देखता हूँ आसमान में। संगत जी, मैं जब भी अपने पापा के साथ स्कूटर पे जाया करता था और जब भी मैं एयरपोर्ट से गुजरता, मैं पापा से कहता कि पापा थोड़ी देर स्कूटर रोक दो, मुझे एयरपोर्ट देखना है, मुझे एरोप्लेन्स देखने हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था। संगत जी, यही चीज आगे कंटिन्यू होती रही और ये मेरा सपना कब मेरा पैशन बन गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे पढ़ते पढ़ते संगत जी मैं 10th क्लास में आ गया। 10th में मेरे 76% बने और ये 2007 की बात है। और उन दिनों उस समय 2007 में 76% आ जाना ठीक ठाक माना जाता था। और संगत जी उस परसेंटेज के बेसिस पर मुझे साइंस सब्जेक्ट मिल गया और ऐसे संगत जी 11th-12th में मैंने पास कर ली। अब बात आई करियर चुनने की, तो मैंने अपने फादर साहब से कहा कि मुझे पायलट बनना है। तो पापा ने मुझे कहा कि मेहनत करो। और संगत जी मुझे तब पता चला कि इसके लिए एंट्रेंस देनी पड़ती है, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। संगत जी, हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी नेवी एयरफोर्स में नहीं है और ना ही कोई सिविल एविएशन फ्लाइंग में है। तो संगत जी वो समय बहुत मुश्किल था। ये 2009 की बात है संगत जी, जब हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी एडवांसमेंट नहीं थी और हमारे पास लिमिटेड सोर्स था इन्फॉर्मेशन का। संगत जी मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं साइबर कैफे जाया करता था। इवन हमारे घर में कंप्यूटर भी नहीं था। संगत जी मुझे फाइटर पायलट बनना था और उसके लिए मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर की। और जब संगत जी मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की तो मुझे पता चला कि फाइटर पायलट बनने के लिए 17 से 19 साल तक ही मैं अप्लाई कर सकता था। और जब तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तब तक मैं 19 साल का होने आया था। संगत जी मुझे निराशा तो बहुत हुई, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। संगत जी मैंने एक टीचर को ज्वाइन किया जो कि एक आर्मी के मेजर थे, उनसे बातचीत की और उनकी क्लासेस ज्वाइन की। संगत जी मेरी क्लासेस चलती रही। मैं इवैल्यूएशन में ठीक ठाक था, एवरेज स्टूडेंट था और जो सर थे उन्हें मुझसे पूरी उम्मीद थी कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो बहुत कुछ कर लूंगा। संगत जी उन टीचर ने मुझे गाइड करा कि आप NDA के लिए आपकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप CDS के थ्रू जा सकते हैं, दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। लेकिन मुझे पता चला कि उसके लिए एक डिग्री हासिल करनी है। संगत जी सुनकर निराशा तो हुई क्योंकि मेरा मन तो पहले से आसमान में उड़ रहा था। हालांकि बचपना था, लेकिन कोई बात नहीं संगत जी। फिर संगत जी मैंने पापा से बात की। पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने इंजीनियरिंग के पेपर्स दो, वो कंप्लीट करो। अब मैंने इंजीनियरिंग के पेपर दिए और ठीक ठाक मार्क्स आ गए। मुझे कोई ना कोई तो कॉलेज मिल ही जाता। लेकिन मैं फिर से अपने पापा के पास आया। मैंने कहा कि पापा मुझसे इंजीनियरिंग नहीं होगी। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, आप मुझे सीधे फ्लाइंग में भेजिए। तो संगत जी मेरी जिद के आगे मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, आप पता करो कि कैसे आप जा सकते हो इस फील्ड में। उसके बाद संगत जी जब मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली तो मुझे पता चला कि जो एयरलाइन फ्लाइंग है, जो मैं करंट अभी इंडिगो में एयरलाइन पायलट हूँ, इसके लिए भी आप किसी बिना डिग्री के भी अप्लाई कर सकते हो। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो इस कोर्स के लिए चाहिए थी, जो कि NDA में होती है, 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ्स, इसके लिए भी यही थी। संगत जी मैं बहुत खुश हो गया और मेरी खुशी तब दुगनी हो गई जब मुझे ये पता चला कि इसमें एज क्राइटेरिया नहीं है। संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं अपनी खुली आंखों से सपना देखने लगा कि मैं बहुत जल्दी फ्लाइट उड़ाऊंगा। संगत जी अब मैंने अपनी मेहनत शुरू कर दी, पढ़ाई करना शुरू कर दिया। इसकी एंट्रेंस एग्जाम देनी थी, लेकिन एग्जाम देने से पहले मुझे पता चला कि मुझे किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ना था और उसके लिए काफी पैसा लगता है। और संगत जी ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। संगत जी जानकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि मुझे इस कोर्स के लिए किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए लगभग 30 से 35 लाख रुपए चाहिए थे, और जो कि एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी संगत जी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि चलो मैं बैंक लोन के लिए अप्लाई कर
देता हूँ, लोन तो मिल ही जाएगा। लेकिन संगत जी उस समय एविएशन फील्ड की इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं थी, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस अभी अभी बंद हुई थी। तो संगत जी बैंक से लोन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन संगत जी उस समय बैंक सिविल एविएशन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसलिए संगत जी बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। ऐसा लगा संगत जी जैसे कि मेरा सपना टूट गया हो। लेकिन संगत जी भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ था, मेरा रास्ता अपने आप बनता चला गया। अब संगत जी मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, उन्होंने हमें एक एडवाइस दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप सिविल में फ्लाई करना चाहते हैं और आपके पास पैसों की कमी है तो आप अपना एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, उसमें आप अपनी रियल इनकम शो कीजिए और भारत सरकार को बताइए, और जिसमें भारत सरकार आपको स्कॉलरशिप देती है, जिसे हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कहते हैं, और ये उन लोगों के लिए रहता है जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं। संगत जी हमने वही किया, मेरे फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगाया गया और संगत जी मेरा चयन हो गया, और ऐसा लगा कि जैसे पहली बार मेरे सपने को एक पंख मिले हैं। संगत जी बात 2010 की है और मैं 2010 में उड़ीसा पहुंचा। उड़ीसा में भुवनेश्वर पहुंचा। वहां पर संगत जी एक इंस्टीट्यूट था, गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ये भी मेरे पापा के फ्रेंड ने ही बताया था। संगत जी मैं वहां पहुंचा, मैंने वहां 3 महीने गुजारे और वहां पर संगत जी मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। हालांकि संगत जी उन्होंने मुझे वादा नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप अप्लाई कर दीजिए, अगर आपकी किस्मत होगी तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। संगत जी मैंने पेपर डाले और मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। वहां जाने के बाद संगत जी पहली बार मेरा एविएशन से आमना सामना हुआ, पहली बार मेरा आमना सामना सिविल फ्लाइंग से हुआ। संगत जी आपको रियलिटी चेक तभी मिलता है जब किसी चीज से आप आमना सामना करते हो, आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। संगत जी मुझे बाद में पता चला कि उस इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, वहाँ से ज्यादातर लोगों की नौकरी नहीं लगी थी। एक्चुअली संगत जी उस इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे नहीं थे, जो कि संगत जी एक रिक्वायर्ड मिनिमम होते हैं किसी भी सपने को पूरा करने के लिए, जो संगत जी मुझे वहाँ नहीं मिले जब मैंने अपने 3 महीने का टाइम पीरियड वहाँ बिताया। खैर संगत जी आप जो भी सीखते पढ़ते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। संगत जी उन 3 महीनों में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे पता चला कि एविएशन के मेरे सपने में मैं कितना पानी में हूँ। और फिर संगत जी मैं दिल्ली वापस आ गया और मेरी असली ट्रेनिंग तब शुरू होनी थी जब मेरा स्कॉलरशिप का केस सैंक्शन हो जाता गवर्नमेंट में। जब तक गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आता मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो सकती थी। लेकिन संगत जी इसी बीच मुझे एक चीज का और एहसास हुआ कि अगर मैंने स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर भी ली तो मैं बहुत अच्छा पायलट तो नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि संगत जी मेरा कंपटीशन एक बहुत बड़ी जनता से था जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड थी, और संगत जी मुझे उनके लेवल पर कॉम्पीट करने के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग चाहिए थी। अब संगत जी मैं 2011 में वापस दिल्ली आ चुका था और अपनी फिर से मैंने रिसर्च शुरू कर दी, और इसी बीच मैंने स्कॉलरशिप के लिए भारत सरकार में अप्लाई कर दिया। इसी बीच संगत जी मुझे पता चला कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है इग्रुआ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। संगत जी ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैनेजमेंट के लिए IIM है, इंजीनियरिंग के लिए IIT है, उसी प्रकार से संगत जी फ्लाइंग के लिए इग्रुआ माना जाता है। अब इसके लिए प्रॉब्लम ये थी संगत जी कि मुझे 12th कंप्लीट किए हुए 3 साल हो चुके थे। मैंने 2009 में 12th की थी और 2011 लग चुका था। इसके लिए मुझे दोबारा से एंट्रेंस देना पड़ता और दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ती। लेकिन संगत जी अपने सपने को पाने के लिए मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। मैंने दोबारा से पढ़ाई करी, मैंने दोबारा से ट्यूशंस ज्वाइन की और मैंने फिर से संगत जी फिजिक्स और मैथ्स की ट्रेनिंग ली, क्योंकि उसमें भी NDA का ही सिलेबस लगता है। संगत जी मैंने इस एग्जाम के लिए 2012 में अप्लाई किया और 2013 में उसकी एंट्रेंस एग्जाम हुई, और इस एग्जाम के लिए संगत जी मैं बरेली गया। संगत जी मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ, और उसके बाद संगत जी पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट नाम की एक चीज होती है वो मैंने क्लियर की। और संगत जी क्लियर करते ही मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली कि इंडिया के बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, जो कि फ्लाइंग के लिए सबसे बेस्ट है, जहाँ इंडियन नेवी की भी ट्रेनिंग हुई है, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स भी आया है और वहाँ पर सारी फैकल्टी एयरफोर्स की है। संगत जी कोस्ट गार्ड और बाकी देश दुनिया की काफी सारी एयरलाइन के कैडेट्स वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। संगत जी मेरा उस इंस्टीट्यूट में चयन हो गया और मैंने इस बात के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब संगत जी मेरी लाइफ आगे बढ़ी और जो स्कॉलरशिप के लिए मैंने ट्राई किया था उसको संगत जी यहाँ के लिए ट्रांसफर किया, जो कि संगत जी बहुत बड़ा टास्क था। खैर संगत जी मेरा वो काम भी हो गया और मेरा चयन इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में हो गया। फिर संगत जी मुझे पता चला कि सीट रिजर्व करने के लिए 2 लाख मिनिमम जमा करने थे। संगत जी वो हमारे पास थे नहीं। संगत जी मैंने किसी से उधार लेके 40,000 रुपए का इंतजाम किया और संगत जी मैंने वहाँ सेंटर में जमा करवाया और कहा कि मेरे पास सिर्फ 40,000 रुपए हैं, मैं फाइनेंशियली बैकवर्ड हूँ और अभी मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आप मुझे इस सीट रिजर्व करने दीजिए। और संगत जी भगवान के आशीर्वाद से मुझे एडमिशन मिल गया। संगत जी मेरी ट्रेनिंग तो शुरू हो गई, लेकिन मुझे इस बेस पर रखा गया कि जब तक आप एडमिशन के पैसे पूरे नहीं देंगे आप फ्लाइंग नहीं कर पाएंगे। संगत जी वो 4 महीने का पीरियड बहुत प्यारा बीता, मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरी ग्राउंड ट्रेनिंग शुरू हो गई और संगत जी वहाँ की फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। संगत जी बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ हमारी ट्रेनिंग हुई और उनके बीच में रहकर मुझे लगा कि मेरे करियर में बहुत मुझे नए कुछ आयाम मिलेंगे। संगत जी सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर संगत जी मेरी लाइफ में वो घड़ी आई जब भारत सरकार की तरफ से बहुत डिले हो रहा था, पैसे रिलीज नहीं हो रहे थे। और संगत जी अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। संगत जी मेरी
मेरी जब ग्राउंड ट्रेनिंग हुई तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए और अच्छे मार्क्स मिलने के बाद मुझे फ्लाइंग के लिए प्रमोट कर दिया गया। वो कहते हैं ना संगत जी कि अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा हो तो अपने आप रास्ते बन जाते हैं, ईश्वर आपका साथ देता है। संगत जी मैंने हमेशा भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखा और भोलेनाथ ने मेरा हमेशा साथ दिया। संगत जी जैसा कि इंस्टीट्यूट ने कहा था कि मुझे फ्लाइंग नहीं करने देंगे जब तक कि पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर आगे बढ़ता चला गया। मुझे फ्लाइंग के लिए प्रमोट किया गया, मैं फ्लाइंग में गया और मेरी फ्लाइंग की ट्रेनिंग शुरू भी हो गई। संगत जी ट्रेनिंग करने के बाद मैं लगभग 35 घंटे की फ्लाइंग कर चुका था और तब तक संगत जी जब फैकल्टी को पता चला कि मुझे प्रमोट कर दिया गया है और मेरे पैसे आए नहीं है, संगत जी मुझे इमीडिएटली फ्लाइंग से सस्पेंड कर दिया गया। संगत जी मैंने उन्हें बताया कि आप ही ने मुझे फ्लाइट के लिए प्रमोट किया है और आपने कभी मुझे इस बात के लिए नोटिफिकेशन नहीं दिया कि मुझे रुकना है, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैंने 35 घंटे बिता दिए हैं और एक ना एक दिन तो मेरी स्कॉलरशिप आ ही जानी है, तो जितने घंटे की मैंने ट्रेनिंग ली है आप उतने का पैसा काट लीजिएगा। संगत जी टेक्निकली जो मैं बोल रहा था वो बिल्कुल रॉन्ग था। संगत जी पैसे आए नहीं थे और मैंने 35 घंटे की ट्रेनिंग ले ली थी जिसका पैसा 7-7.5 लाख रुपया होता है। संगत जी अब मेरा इंस्टीट्यूट खुद एक्शन मोड में आ गया था। उन्हें लगा कि बच्चे की ट्रेनिंग हो गई है, वो काफी कुछ आगे बढ़ गया है, तो अब हमें स्कॉलरशिप के पैसे मंगवाने चाहिए। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया था, मैं दिल्ली वापस आ गया और ये 2014 की बात है और उस समय संगत जी दिल्ली का पॉलिटिकल माहौल बहुत अलग था। एक्चुअली संगत जी मेरी जो स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन हुई थी और सबसे अच्छी बात तो ये हुई थी संगत जी कि मुझे उसका सैंक्शन लेटर मिल चुका था और उसी के बेसिस पे संगत जी मुझे एडमिशन मिला था। संगत जी 2014 में सैंक्शन लेटर तो आ चुका था, लेकिन उस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। संगत जी हमारे भारत की सबसे महंगी स्कॉलरशिप है 35 लाख की, तो संगत जी इसकी स्क्रूटनी बहुत अच्छे से होनी थी, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से करना था। और एक बात और बताना चाहता हूँ संगत जी की काफी बड़ी स्कॉलरशिप है, तो इसी के बेस पर भ्रष्टाचार भी काफी होता है और ऐसा ही कुछ संगत जी मेरे साथ भी हुआ। 2014 में जब ऑफिसर्स को पता चला कि इतनी बड़ी स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है तो डायरेक्टली उन ऑफिसर्स ने मुझसे कुछ डिमांड तो नहीं की और यही कारण था कि मेरी स्कॉलरशिप को सैंक्शन करने में डिले होता चला गया। और वैसे भी संगत जी हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं थे, हम पूरी तरीके से भगवान के भरोसे पर थे। संगत जी अब दिल्ली सरकार के एक डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट, वहाँ मैंने एक लेटर डाला। अब संगत जी ये लेटर डालकर मैं भूल गया और वेट करता रहा और इसी बीच संगत जी वहाँ से एक ऑफिसर स्क्रूटनी के लिए आया, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए आया। वो घर आए, घर पे सारी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, पापा का इनकम सर्टिफिकेट देखा और सब कुछ वेरीफाई करके चले गए। संगत जी हम लोग बहुत खुश थे कि हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है और बहुत जल्दी मेरे सपनों को पंख लगने वाले हैं और मैं वापस जल्दी से ट्रेनिंग के लिए जा सकूंगा। अब इसी बीच संगत जी मुझे दिल्ली सरकार से एक लेटर आता है और उसमें लिखा हुआ होता है मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई है। जी हाँ संगत जी, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा झटका था। मैंने अपनी लाइफ के 5 साल दिए जो कि मुझे बर्बाद होते हुए नजर आ रहे थे। और संगत जी जब हमने लेटर ध्यान से पढ़ा तो हमें पता चला कि स्कॉलरशिप कैंसिल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे क्लॉजेस निकाले कि आपका घर इतना बड़ा है, आपके दादाजी की पेंशन आती है। एक्चुअली संगत जी उन्होंने मेरे दादाजी की पेंशन को मेरे फादर की इनकम में जोड़ा हुआ था, जबकि उससे मेरे फादर की इनकम का कोई लेना देना नहीं था। तो कुल मिला के संगत जी उन्होंने बहाने बनाए और ये बहाने लगाकर मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल की और मेरे ऊपर एक्शन लेने की भी बात की। उनकी पूरी तैयारी थी कि मेरी आगे ट्रेनिंग ना हो सके और मुझे स्कॉलरशिप तो खैर देना ही नहीं था और उन्होंने मुझ पर गुस्सा निकाला क्योंकि उस समय हमारे पास उनको देने के लिए पैसे नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली संगत जी ये सारी सच्चाई है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी वही समय था जब मैं अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा था जब मेरे 5 साल पूरे बर्बाद हो चुके थे, मेरे साथ के सारे बच्चे आगे बढ़ चुके थे, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए बस कुछ ही कदम दूर था। और संगत जी ये वही समय था जब गुरुजी मेरी जिंदगी में आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जिस प्रकार से संगत जी आप किसी मूवी में देखते हैं, किसी फिल्म में देखते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ बहुत बुरा होता है और उसी समय ईश्वर उसका साथ देने आ जाते हैं, ठीक संगत जी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरी लाइफ का बहुत बुरा समय चल रहा था और तब गुरुजी महाराज मेरी जिंदगी में आए। संगत जी मेरे पापा के एक मित्र जो कि बहुत पुराने समय से गुरुजी महाराज से जुड़े हुए थे और वो काफी समय से हमें गुरुजी के बारे में बता रहे थे, लेकिन हम नादान, हम मूर्ख उस बात को अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। संगत जी हमें पता ही नहीं था कि हमारा आमना सामना किस शक्ति के साथ होने वाला था। और संगत जी जब पापा की उन फ्रेंड ने हमारी परेशानी को सुना तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि आप मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चलिए और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके दुखों का निवारण वहीं होगा। संगत जी मैं अपने पापा के साथ अंकल के घर गया और मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप उनके घर देखा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मनमोहक स्वरूप था गुरुजी का। संगत जी उस समय तो इतनी अक्ल नहीं थी, इतनी बुद्धि नहीं थी कि मैं साक्षात भोलेनाथ महाशिव को देख रहा हूँ। संगत जी अंकल ने तभी कहा कि आप बड़े मंदिर चलिए, लेकिन मैं उस समय तैयार नहीं था और इसी बीच अंकल ने एक बार फिर मुझे बड़े मंदिर चलने के लिए कहा, जो कि मैं अवॉइड करता रहा क्योंकि मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था। फिर संगत जी वो शाम हमारी लाइफ में आई जब अंकल ने जिद पकड़ ली कि गाड़ी
गाड़ी रेडी है और आपको बड़े मंदिर चलना ही पड़ेगा। और संगत जी मैंने अपनी मम्मा को मना कर दिया कि मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने भोलेनाथ को मानता हूँ, भोले शंकर को मानता हूँ। लेकिन संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे कन्विंस किया और कहा कि ये नॉर्मल मंदिर नहीं है, तो ये समझ कि शिव मंदिर ही है। संगत जी जब मैंने ये सुना तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैंने सोचा कि शिव मंदिर है तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन संगत जी मुझे कहाँ पता था कि ये तो गुरुजी का बुलावा था, मुझे आज गुरुजी से मिलना था, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी थी। संगत जी 7:30 बज चुके थे और हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। और मैं सभी संगत को बताना चाहता हूँ कि उस समय 2014 में 7:30 बजे भी हम बड़ी आसानी से गुरुजी के मंदिर जा सकते थे और बहुत आसानी से हमारी एंट्री हो जाती थी। और ऐसा नहीं है संगत जी कि आज गुरुजी के बड़े मंदिर में संगत की एंट्री होना मुश्किल है। आज भी इतनी भीड़ होने के बावजूद भी, इतनी संगत होने के बावजूद भी बड़ी आसानी से हम जा सकते हैं। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि 2014 से लेके आज तक जो भी संगत की वृद्धि हुई है संगत जी, वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। 2014 में संगत जी हम 7:30 बजे लेट भी हो जाते तो हम गाड़ी आराम से बाहर पार्क करते और हम आसानी से दरबार में जाते। और मैं ये कहूंगा कि हमारे ऊपर गुरुजी महाराज की कृपा है जो हम ऐसा कर पाते थे। और संगत जी जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचा, मुझे वो गुरुजी का शब्द याद आता है, कुर्बान जाए उस वेला सुहानी जब मैं तेरे द्वारे आया। जी हाँ संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने दरबार में बुलाया, अपने श्री चरणों में बिठाया। संगत जी जब मैं गुरुजी के पहली बार दरबार में आया, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। इतनी पॉजिटिविटी फील हुई, इतनी शांति मिली। मैं सभी संगत को देख रहा था, सभी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आई थी और सभी सिस्टमेटिक काम हो रहा था वहाँ पर। संगत जी सच कहूँ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे धरती पे अगर कोई स्वर्ग है तो यही है। संगत जी वहाँ पर गुरुजी का आशीर्वाद लिया, चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लिया। और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि रैंडमली कोई 4 लोग आपके साथ बैठ करके लंगर लेते हैं। संगत जी हम लोग बाहर आए, हाथ धोकर हम वापस दरबार में आए, गुरुजी से आशीर्वाद लिया और अपने मन की बात मैंने गुरुजी से कह दी। क्योंकि संगत जी मुझे अंकल ने बताया था कि गुरुजी महाराज के सामने अपनी बात रख देना और भूल जाना। और संगत जी मैंने वैसा ही किया। संगत जी जिस दिन मैं गुरुजी महाराज के दरबार गया, उसी दिन से गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज आपके कर्म काटते हैं, आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और संगत जी ऐसा ही मेरे साथ हुआ। गुरुजी ने मुझे पूरा नींबू की तरह निचोड़ा। और संगत जी जब तक मेरे ऊपर गुरुजी महाराज की पूरी कृपा नहीं हुई, तब तक गुरुजी महाराज ने मेरे वो कर्म कटवाए, मेरा कोई काम नहीं बना। और संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करके आया तो मैं बड़ा खुश था कि बस अब तो मेरा सब काम हो ही जाएगा, गुरुजी मेरा सब काम कर ही देंगे, मेरी अड़चन दूर कर देंगे। और इसी खुशी में संगत जी मैं घूमता रहा। लेकिन संगत जी बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मेरी और गलत रिपोर्ट बनाई, मुझे और परेशान किया। और उसी बीच संगत जी जो एक फाइनल लेटर होता है जिसके ऊपर IAS ऑफिसर के साइन होते हैं, सिग्नेचर होती है, सील होती है, वो भी आ गया कि जी हाँ इसकी स्कॉलरशिप कैंसिल की जाती है। और संगत जी जिस दिन मुझे लेटर मिला, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई हो। ऐसा लगा कि अब मेरे पास लाइफ में कुछ करने को बचा ही नहीं है। मैंने एविएशन में अपने 5 साल दिए हैं। और संगत जी मेरे सामने क्वेश्चन मार्क था कि मैं क्या करूंगा, अब मेरे साथ अब आगे लाइफ में क्या होने वाला है, मैं क्या अपनी लाइफ में करने वाला हूँ। और बहुत सारे संगत जी नेगेटिव विचार आ रहे थे। मन में सोच रहा था कि अब तो दुनिया भी मुझे बोलेगी कि बड़े चले थे पायलट बनने के लिए, देखो कुछ भी नहीं कर पाया। क्योंकि संगत जी जब मेरी ट्रेनिंग चलती थी बहुत अच्छा लगता था। मैं जब वो यूनिफॉर्म पहनता तो मैं अपने फोटो अपलोड किया करता था, और जिससे लोगों को लगता था कि नहीं इनका बच्चा कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। और जब अचानक से संगत जी सपना टूटा तो मुझे लगने लगा कि अब तो ये दुनिया मुझे ताने मारेगी। और संगत जी ये वो समय था जब मुझे कहीं से कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। और उसी समय मैंने गुरुजी महाराज के मंदिर में बहुत आना जाना शुरू कर दिया। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ चल रहा था, ये गुरुजी महाराज ने मेरे कर्म कटवाए थे। संगत जी अब मैं आपको ये बताता हूँ कि गुरुजी महाराज की पहली कृपा मेरी लाइफ में कब हुई। संगत जी मैंने आप सभी को बताया था कि आम आदमी पार्टी सरकार में मैंने एक रिपोर्ट डाली थी पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में। संगत जी उस लेटर में मैंने जिन ऑफिसर्स का नाम लिया था कि वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, एक दिन की बात है, मेरे फादर साहब टीवी देख रहे थे और न्यूज में उन्हीं IAS ऑफिसर्स के नाम डिस्प्ले हुए और बताया गया कि उनको अपने भ्रष्टाचार के कारण सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि संगत जी उन्होंने कई करोड़ का घोटाला किया था। तो कुल मिला मुझे संगत जी देखकर कि जिसने आपके साथ गलत किया है उसके कर्म आपके सामने आ गए थे। और खुशी इस बात की थी कि चलो जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है अब वो चले जाएंगे और उनकी जगह पे एक नए ऑफिसर आएंगे और मैं नए सिरे से उन्हें अपनी बात समझा पाऊंगा। लेकिन संगत जी ये बात बोलने में जितनी आसान दिख रही है वो करने में बहुत मुश्किल थी। संगत जी काफी समय के बाद नए IAS ऑफिसर आए, मैं उनसे मिला, उनको नए सिरे से मैंने सारी बात समझाई। मैंने बताया कि कैसे आपके ऑफिसर ने मेरी गलत रिपोर्ट बनाई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मेरा करियर खराब हो जाएगा, मैंने एविएशन में अपने 5 साल दे दिए हैं। संगत जी उन्होंने मेरी बात समझी तो सही, लेकिन कोई एक्शन नहीं ली क्योंकि मेरा ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। खैर संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास जाता रहा, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी जो भी टेंशन होती थी वो गुरुजी
गुरुजी महाराज मेरे कर्म के रूप में कटवाते रहे। और उसी बीच संगत जी मुझे गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई कि जो लेटर मैंने पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में डाला था वहाँ से मुझे जवाब मिला, और उस जवाब में संगत जी मुझे एक IAS ऑफिसर का नंबर दिया गया और कहा कि आप अपनी प्रॉब्लम इनके साथ साझा करें। ये बात संगत जी मैंने अपने पापा को बताई। पापा ने कहा कि तू फोन मिला। संगत जी सुबह सुबह हमने उनको फोन लगाया और उस IAS ऑफिसर ने फोन उठाया। और संगत जी आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि भारत में किसी भी IAS IPS ऑफिसर का इतना डायरेक्ट नंबर नहीं मिलता। ये मेरे लिए गुरुजी महाराज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी कि मुझे किसी IAS ऑफिसर का डायरेक्ट नंबर मिला था। संगत जी मेरी उनसे बात हुई और उन्हें मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। संगत जी उन्होंने मुझसे जो बात की फोन पर वो ये थी कि बेटा मैं आपकी प्रॉब्लम पूरी समझ रहा हूँ, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट इस प्रॉब्लम में डील नहीं करता है। ये लेटर गलती से हमारे डिपार्टमेंट में आ गया है। उसके बाद संगत जी मैंने पापा को सब बताया और पापा ने जब सुना तो बोले कि एक बार फिर से मुझे IAS ऑफिसर का नाम बता। और संगत जी जैसे ही मैंने पापा को दोबारा IAS ऑफिसर का नाम बोला, पापा थोड़ी देर रुके और बोले कि मेरी उनसे बात करा। संगत जी पापा ने बात की और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ये गुरुजी महाराज का आशीर्वाद ही था कि वो जो IAS ऑफिसर थे वो हमारे रिलेशन में, हमारी कम्युनिटी में एकमात्र ऑफिसर थे और वो मेरे दादाजी को भी बहुत अच्छे से जानते थे। और संगत जी इसी वाक्य को, इसी इवेंट को मैं गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मानता हूँ और यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। संगत जी उन ऑफिसर ने हमारी एक हेल्प की। उन्होंने कहा कि आप इमीडिएटली मेरे ऑफिस आ जाइए और मुझे विस्तार से सारी प्रॉब्लम बताइए। संगत जी हम उनके ऑफिस गए, उन्हें विस्तार से सारी बात बताई। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे और मेरे डॉक्यूमेंट्स देखते ही उन्होंने कह दिया कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। रिश्वत न देने के कारण इन लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है और ये आपके बच्चे के करियर को खराब करने की पूरी कोशिश में है। संगत जी उन ऑफिसर ने इमीडिएटली हमारे सामने उस डिपार्टमेंट में फोन लगाया, सारे ऑफिसर्स को फटकार लगाई कि आप इस बच्चे के साथ बहुत इलीगल एक्शन कर रहे हैं, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग बनाए हैं, आपने इनके दादाजी की इनकम को इनके फादर की इनकम में ऐड कर दिया है जो कि पूरी तरीके से इलीगल है और ये बच्चा बिल्कुल इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए एलिजिबल है और आपने इस बच्चे का जो समय बर्बाद किया है उसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। संगत जी ये देखकर और सुनकर बहुत बहुत सुकून मिला कि हमारी परेशानी के लिए कोई है जो खड़ा है। लेकिन संगत जी जिस डिपार्टमेंट में उस ऑफिसर ने फटकार लगाई थी वहां पर मेरी एप्लीकेशन रिकंसिडर नहीं की गई। लेकिन संगत जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में गुरुजी महाराज की पहली ब्लेसिंग्स थी कि मेरा लेटर, मेरी एप्लीकेशन किसी और डिपार्टमेंट में जानी थी, लेकिन वो किसी और डिपार्टमेंट में गई और गई भी तो किसके हाथ में, उस व्यक्ति के हाथ में जो नॉन था। अब संगत जी मेरी लाइफ में दूसरा टर्निंग पॉइंट आया जब गुरुजी महाराज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हमें मिली। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मेरे लेटर पे जिस IAS ऑफिसर का साइन था और जिसे सस्पेंड कर दिया गया था उसकी जो पोस्ट खाली हुई थी संगत जी, उस पर कई सारे IAS ऑफिसर्स आए और हम हर एक के पास गए, सबको अपनी प्रॉब्लम समझाई संगत जी, लेकिन हमारा काम नहीं बना। और ऐसे करते करते संगत जी सभी IAS ऑफिसर्स का तबादला होता चला गया और वो सीट खाली हो गई। और संगत जी अब आप देखिए गुरुजी महाराज की कृपा, संगत जी जो पोस्ट बहुत समय से खाली थी जिस पर काफी सारे IAS ऑफिसर्स आए जिनका ट्रांसफर होता चला गया, उस पोस्ट पर संगत जी फाइनली उस IAS ऑफिसर को बिठाया गया जिनके पास हम अपनी समस्या के लिए गए थे, जो हमारे रिलेटिव थे, जो मेरे पापा के नॉन थे, जो मेरे दादाजी को जानते थे, जिन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो समय आज भी मुझे बहुत तरोताजा है। मैं जब भी उस बात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फाइनली गुरुजी महाराज ने वो सीट उन्हीं ऑफिसर को दी जिन्होंने मेरी एप्लीकेशंस को रिकंसिडर किया। उन्होंने फिर से मेरे लिए नए ऑर्डर्स बनाए और उस पर अपना साइन किया और संगत जी मेरा स्कॉलरशिप का सैंक्शन लेटर पास हुआ और पूरे 2 साल के बाद संगत जी 2016 में मेरी फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। जी हाँ संगत जी पूरे 2 साल लग गए गुरुजी महाराज को मेरे कर्म कटवाने में। और संगत जी जिस दिन मेरी स्कॉलरशिप रिलीज हुई हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और फाइनली गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने अपनी ट्रेनिंग सक्सेसफुली पूरी की। और आपको सच बात कहूँ संगत जी की सारी भागदौड़ में मेरे पापा हमेशा साथ रहे और वो कोशिश करते थे कि मैं घर बैठकर पढ़ाई करूं और सारा संघर्ष वो करें। और उस समय संगत जी मेरी माँ के साथ मेरा बहुत ज्यादा समय बीतता था और मेरी मम्मी के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ संगत जी कि जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो शायद हम अपने पेरेंट्स को उतनी वैल्यू नहीं कर पाते, उनके साथ उतना समय व्यतीत नहीं कर पाते और वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते। उस समय संगत जी मैं अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा गुरुजी महाराज के शब्द सुनाया करता था। और उसी बीच संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी मम्मी के हाथ की बनाई हुई रोटियों पर हमें ओम के दर्शन होना शुरू हो गए, जो आज से पहले कभी नहीं हुए थे। और संगत जी वो सारे फोटोग्राफ्स आज भी मेरे पास हैं। और यही गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था कि कैसे मैं अपने सपनों की उड़ान भर रहा था जिसे बीच रास्ते रोक दिया गया। ऑफिसर्स ने हमारी गलत फाइल बना दी, फिर हमने शिकायत का लेटर बनाया। लेटर संगत जी हमारा एक गलत डिपार्टमेंट में पहुंच गया जो कि हमारे लिए सही साबित हुआ। वहां पर एक ऐसा ऑफिसर आया जिसे
जिसे हम पहले से जानते थे, और उसने संगत जी हमारी बहुत मदद की और गुरुजी महाराज की कृपा से उस सीट से, उस पोस्ट से हमें न्याय मिला, जिसके ऊपर बैठकर आईएएस ऑफिसर ने मेरी फाइल को कैंसिल कर दिया था, सैंक्शन लेटर कैंसिल कर दिया था और शायद लगभग मेरे करियर को तबाह करने की पूरी तैयारी थी। लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसी पोस्ट पर वही आईएएस ऑफिसर बैठे और सब कुछ सही होता गया। ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है, वरना संगत जी ऐसा कहाँ हो सकता था मेरी लाइफ में। संगत जी मेरे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है कि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, सिर्फ उनकी कृपा दृष्टि है। और फाइनली संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि 2016 में मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई और उस रायबरेली के मैदान में मैं बहुत खुश था। मैं सोच रहा था कि गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मेरे अलावा आपकी कोई और संगत नहीं है। संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी को बहुत याद कर रहा था और उसी समय संगत जी गुरुजी महाराज ने दिखाया कि एक गाड़ी खड़ी थी जिसके ऊपर लिखा था जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी मैं विश्वास कर ही नहीं सकता था कि रायबरेली जैसी जगह और उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पर गुरुजी का कोई मानने वाला भी हो सकता था। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने देखा कि वह गाड़ी ग्रुप कैप्टन खुराना की है और जो मिस्टर खुराना थे वो हमारे चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। और संगत जी आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि जो हमारे डायरेक्टर साहब थे एयर मार्शल वीके वर्मा, वो भी हमारे गुरुजी की पुरानी संगत है। संगत जी जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे और गुड़गांव में थे, तब हमारे डायरेक्टर साहब उनसे मिला करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। एयर मार्शल वीके वर्मा जी अपने पूरे परिवार के सहित गुड़गांव में गुरुजी महाराज के पास होते थे, उनकी सेवा में होते थे और वो बड़े मंदिर में भी अपनी सेवा देते थे। संगत जी ऐसी गुरुजी महाराज की कृपा रही और उन्हीं के आशीर्वाद से अक्टूबर में मेरे पास मेरी ट्रेनिंग का लाइसेंस आ गया। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही उसी समय एविएशन का खुलना शुरू हुआ, जो कि इंडियन एविएशन बहुत समय से प्रॉब्लम में था। और संगत जी बहुत समय के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस में नौकरी निकली जिसमें 70 सीटें थी। और यहीं पर संगत जी मैं आपको गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स बताना चाहूंगा कि 7 नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है। मैं 7 नंबर को गुरुजी महाराज का लकी नंबर मानता हूँ और इस लकी नंबर ने मेरे साथ भी बहुत बहुत काम किया। तो हुआ ये संगत जी की सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा हो गया। मैं बड़े मंदिर गया, मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया, मुझे लाइसेंस मिल गया था। मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में अपना लाइसेंस रखा, ब्लेस करवाया। संगत जी जब मैं इस नौकरी के फॉर्म को भर रहा था इंटरनेट पर, तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी अगर आप मेरे साथ हैं तो आप मुझे अपनी प्रेजेंस इस फॉर्म में बता दीजिए कि जब मैं इस नौकरी के लिए एनरोलमेंट करूं तो उसका आखिरी नंबर 7 हो। और आप यकीन करिए संगत जी की इस नौकरी के लिए मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जब फीड कर दी तो संगत जी उसका जो रेफरेंस नंबर था उसके लास्ट में 7 नंबर था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मुझे यकीन हो गया था कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। मेरे अंदर विश्वास आ गया था संगत जी कि अब मेरी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। मेरे गुरुजी महाराज ने एक पलटी हुई कहानी मेरे फेवर में मोड़ दी, एक हारी हुई कहानी को जीत में तब्दील कर दिया। और सब कुछ जब गुरुजी महाराज ने मेरे हक में कर दिया तो फिर ये नौकरी क्या चीज है। संगत जी मैं गुरुजी से बहुत प्रश्न करता था और गुरुजी महाराज ने मेरे हर प्रश्न का जवाब दिया। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि उस नौकरी के लिए सीट सिर्फ 70 थी और पूरे इंडिया से लगभग 2000 पायलट्स ने अप्लाई किया था। और संगत जी यकीन मानिए कि इन 2000 पायलट्स में ऐसे लोग भी थे, ऐसे इंस्ट्रक्टर भी थे जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी। तो आप ये समझ सकते होंगे संगत जी कि कंपटीशन बहुत बहुत टफ था। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो 70 सीटें तो उंगलियों की गिनती पर फिल हो रही थी। संगत जी अब मैं फिर से घबराया। मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज को याद किया और कहा कि गुरुजी महाराज अगर आप मेरे साथ हो तो आप मुझे 7 नंबर दिखाओ। आई एम वेरी वेरी सॉरी संगत जी कि मैंने गुरुजी महाराज को टेस्ट किया। मैं नादान था, बच्चा था। लेकिन संगत जी जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, उन्होंने मेरी उस नादानी को एक्सेप्ट किया। और जब मुझे रेफरेंस नंबर में 7 दिखाई दिया तो मुझे एक उम्मीद जाग गई कि हाँ गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। और संगत जी इस नौकरी के लिए पहला एग्जाम मुंबई में हुआ। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा वहाँ भी साथ दिया, मुझे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे कलीग्स ने मेरा बहुत साथ दिया और उन्हीं कलीग्स में संगत जी ब्रिगेडियर रमनदीप सिंह के बेटे भी मेरे साथ इंडिगो में पायलट हैं। और संगत जी मैं अपनी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स में मैं उनका नाम भी मेंशन करना चाहूंगा। संगत जी मेरी एग्जाम का कॉलेज था ठाकुर कॉलेज कांदीवली और मेरे मन में बहुत श्रद्धा थी कि मैं कांदीवली में जो गुरुजी का मंदिर है मैं वहाँ दर्शन करके एग्जाम देने जाऊँ। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि जो मेरा सेंटर ठाकुर कॉलेज कांदीवली में था वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर गुरुजी महाराज का मंदिर था। जितने समय में संगत जी बाकी कैंडिडेट्स बाहर वेट कर रहे थे, मैं और रमनदीप सिंह के बेटे साहिल के साथ में गुरुजी के मंदिर गया। वहाँ मंदिर में संगत जी सेवादार अंकल ने हमें जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद दिया। बस संगत जी गुरुजी महाराज का नाम लेकर हम एग्जाम देने गए। हमने एग्जाम दिया और हमारी एग्जाम भी क्लियर हो गई। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने ऐसे करते करते सारे लेवल्स पार कर दिए। इसमें रिटर्न, साइकोमेट्री, इंटरव्यूज सब शामिल है। और उसके साथ साथ संगत जी एयरक्राफ्ट सिम्युलेटर भी पास किया और मेडिकल भी पास किया। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मुझे प्राप्त हुई। 70 सीटें, रेफरेंस नंबर 7 और 2017 में संगत जी मुझे गुरुजी ने ये नौकरी दी।
संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का कैसे शुक्रिया करूं मैं नहीं समझ सकता, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से है। और उस समय संगत जी जो मैंने महसूस किया वो ये है कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुरु पार उतारन हार। संगत जी, इस चीज को मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया है और ये हमेशा मेरे साथ हुआ है। बस इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।